हम लोगों का प्रॉब्लम यही है, हम लोग ढर्रे से बंधे रहते हैं। मतलब एक पैटर्न चल रहा है तो वही चलना चाहिए, उससे राइट और लेफ्ट हो जाएंगे तो हमारा सरकारीपन कहीं कम ना हो जाए। सोच बदलो, अपना विज़न बदलने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस पुराने पैटर्न से हम काम कर रहे हैं तभी हमारी वैलिडिटी काउंट होगी। आज जिस दिशा में देश बढ़ रहा है और देश की राजधानी में सरकार काम कर रही है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना विज़न जो है आज की अपडेटेड तकनीक के साथ जोड़ते हुए, आज की ज़रूरतों को महसूस करते हुए अपने व्यवहार को उस तरीके से ढालना होगा। अभी नीरज जी से मैं पूछ रही थी कि भाई हमारे जो लोग आज तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार की जिम्मेवारी संभालने वाले हैं, तो ये लोग पहले कहाँ कहाँ थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अलग अलग विभागों में काम कर रहे थे और वैसे मेरा जीवन में तहसीलदार सब रजिस्ट्रार इस कैटेगरी से कम पाला पड़ा है। कभी एक आधी बार कभी गए होंगे, कभी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह रजिस्टर कराने, तो जाते ही बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा सरकारी यदि कहीं लगता था तो वो आपके एसडीएम ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस में या रजिस्ट्रार ऑफिस में लगता है। बिल्कुल टिपिकल सरकारी कि आदमी घुसते ही हाँ भी ये कोई सरकारी बिल्डिंग है। लिफ्ट ठीक ना होना उसकी पहली निशानी है, यहाँ वहाँ पान की पीक होना दूसरी निशानी है, ऐसा लगे कि 4-5 दिन हो गए सफाई को तो वो तीसरी निशानी है, आपस में गप्पे मारते हुए लोग दिखाई दे तो चौथी निशानी है कि हाँ बैठी अभी लंच टाइम है, करेंगे, और घड़ी की सुई देखते ही लोग निकलना शुरू हो जाए, वो 5वीं निशानी। बाहर ऑफिस के बाहर लोग ऐसे नज़र आए जो आपको कहें कि क्या करना है बताओ, मुझे बताओ, अभी करा देता हूँ, वो 6ठी निशानी है। पता चल जाता है कि ये सरकारी तंत्र चल रहा है, इसमें अंदर वाले की पावर कम और बाहर खड़े हुए व्यक्ति की पावर थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। वो आपको 10 मिनट में ही आप जो चाहते हैं वो करके ला के दे देता है, कहता है लो बताइए हो गया है, और सेवा बताइए क्या करना है। जो काम अंदर बैठ के अधिकारी मना करता है कि ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता है, और बाहर वाला व्यक्ति उसको कमिट करके लाके दे देता है। ये तंत्र है हमारा, इस तंत्र को बदलने की ज़रूरत है। यदि आप लोग आज इस ज्वाइनिंग में आते हैं और चाहते हैं कि एक बेहतर सिस्टम बने, उस बेहतर सिस्टम में लोग आपका भी सम्मान करें और सरकार को भी इज्जत के नज़र से देखें, तो कहीं ना कहीं इस पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल में एक एस्पेक्ट जो है वो व्यवहार का होना बहुत ज़रूरी है। आप अलग अलग एक्ट की जानकारी लेंगे, अपनी पावर की, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की, डॉक्यूमेंटेशन की, हर प्रकार की ट्रेनिंग आपको यहाँ मिलेगी। क्या करना है वो सब बताया जाएगा, पर क्या नहीं करना है वो मैं बताना चाहता हूँ। क्या करना है ये लोग बताएंगे, पर क्या नहीं करना ये जरूर मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल सिरे से छोड़ दीजिएगा। कम से कम आपका दफ्तर एनर्जी से भरा हो, काम करने की इच्छा दिखा रहा हो, और कोई आपके पास आए उसकी प्रॉब्लम समझते हुए तरीके से, कानून के माध्यम से, विद इन द पेरिफेरी ऑफ योर डोमेन आप उस काम को करें और उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें कि हाँ मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ और इसका समाधान भी आपको सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू आपके पास आते हैं, लैंड से जुड़े हुए, ऑनरशिप से जुड़े हुए, राजस्व से जुड़े हुए, और आपको बहुत समझदारी से उन विषयों को समझना, क्योंकि हर व्यक्ति सही है जरूरी नहीं है, पर हर व्यक्ति बेईमान है ये भी जरूरी नहीं है। इसके लिए आपकी व्यक्तियों पे समझ और काम पे पकड़ दोनों बहुत ज़रूरी है।
जब आपने ये समझ लिया कि ये व्यक्ति सही है और इसकी मदद करनी ही चाहिए, तो आप समाधान भी खोज लेंगे, बजाय उसको केवल नियम बताने के कि भाई ये नियम है और ये तो हो ही नहीं सकता है। आज राजस्व विभाग पूरी तरीके से सरकार का वो चेहरा है जो डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्टेड है। डायरेक्टली आप रोज लोगों से मिलते हैं, आपका वो व्यवहार चाहे आपने अच्छा किया या बुरा किया, सीधा सीधा ये जाता है कि सरकार तो वो है जो आप कर रहे हैं। आप ईमानदारी से पब्लिक को अटेंड करें, लगता है सरकार बड़ी ईमानदार है। आप थोड़ा सा राइट से लेफ्ट हो गए तो लोगों को लगता है भाई सरकार ऐसी ही है। हर व्यक्ति सोचता है नीचे से ऊपर तक जाता है भाई, अगर इसने थोड़ी सी भी सेवा बता दी है तो समझिए यह सेवा ऊपर तक जाने वाली है। और ये मैं आप लोगों से विनम्रता से कहना चाहती हूँ, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपके किसी भी काम से इस तरह का इंप्रेशन कोई ना लेके उठे। ईश्वर की बड़ी कृपा है, आप अपने क्वालिटी के साथ में, आप अपने टैलेंट के साथ में धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ तक आए हैं कि सरकार आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पर लेके गई है। और इस जिम्मेवारी पे रहते हुए जितना अच्छा काम आप करेंगे, जनता में एक पॉजिटिव, मुझे अभी पीछे कोई मिला कह रहा है अरे आपके वो रजिस्ट्रार है बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा काम बोलता है, आप ये मत सोचिए कि अच्छा काम नहीं बोलता या बुरा काम कहीं सुनाई नहीं देता। छोटी सी दिल्ली है, बहुत छोटी है, आप कहीं जाएंगे आपकी मूवमेंट इतनी, और आपकी दिक्कत ये भी है कि आपकी मुख्यमंत्री मोबाइल थोड़ी ज़्यादा है, हर जगह पे जाती है, कार्यक्रमों में जाती है, लोगों से मिलती है, अप्रोचेबल है, तो लोग कान में कुछ ना कुछ डाल ही देते हैं, अच्छाई भी डालते हैं बुराई भी डालते हैं। अच्छा होता है अरे आपका डीएम वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो एसडीएम बहुत अच्छा काम कर रहा है, और थोड़ा सा खराब होता है तो अरे हम गए थे उस काम के लिए और ये कर दिया, बताइए ऐसे कर दिया। अब कहेगा तो तुरंत हम पूछेंगे बताइए कौन है भाई, अब कौन है, नाम भी पूछेंगे, काम भी पूछेंगे, क्या हुआ ये भी पूछेंगे। अब जब इतनी बात आ जाएगी पास में तो भाई क्या करेंगे, मेरी जगह आप होगे तो क्या करोगे, आपको समझना ही पड़ेगा कि कहाँ दिक्कत है। और उस दिक्कत के कारण से यदि पूरे के पूरे सिस्टम पे कोई उंगली उठाए तो भाई ये तो नहीं हो सकता, ऐसा क्यों करेंगे हम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब देश के प्रधानमंत्री से लेकर के सरकार का हर व्यक्ति, हमारे सभी अधिकारी, हमारे एसीएस महोदय, हमारी सेक्रेटरी महोदय, हमारे डिफकॉम साहब, हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है कि किसी भी आपदा की स्थिति हो या प्रशासनिक जिम्मेवारी हो, हम सरकार में है उसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन जनता तक जाए, वो ढर्रे पे चलती हुई सरकारें ना दिखाई दे, लगे कि हाँ आज एनर्जेटिक युवा टीम जिसने जिम्मेवारी संभाली है वो काम। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैंने इन 6 महीनों में 2-3 काम अपनी रेवेन्यू टीम को दिए और उन्होंने बेहतरीन तरीके से किए, मार्वलस, एक भी शिकायत मुझ तक नहीं पहुंची। मुझे इतना आनंद आया, मुझे लगा कि यस ये वो लोग हैं जिन पे मैं रिलाई कर सकती हूँ। चाहे हमने कोविड के समय में उनको सिंगल विंडो सिस्टम पे परमिशंस लाके देने का काम दिया, एक ही दिन में सोसाइटी रजिस्टर्ड करने का काम दिया, आपदा में जब अभी बाढ़ आई तो रिलीफ कैंप लगाने का काम दिया, हर काम आप लोगों ने बेहतरीन किया। तो आनंद होता है, अच्छा लगता है, विश्वास बढ़ जाता है अपने ऊपर कि हाँ हम जो करने के लिए सरकार में आए हैं शायद दिल्ली राज्य को हम बेहतरीन साबित कर पाएं, देश के बाकी राज्यों के कंपटीशन में हम ये कह पाएं कि दिल्ली में आप हमारे किसी भी अफसर पर जरा सी उंगली नहीं उठा सकते भाई, ना काम की दृष्टि से ना किसी और नाते से। हमारे ऑफिसर्स पूरी तरीके से ईमानदार हैं, मेहनती हैं और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में विषय की समझ रखते हैं। ग्रामीण लोग आते हैं कई बार संपर्क में, जरूरतमंद लोग आते हैं जो हर तरफ से परेशान है, वो व्यक्ति आपकी आकर के गुहार लगाता है कि मेरा ये समस्या का समाधान कीजिए। जब आप अपनी ही परेशानियों में घिरे रहोगे तो उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। मैं ये मानती हूँ कि आपको अभी अपने आसपास सुविधाओं की कमी हो सकती है, स्टाफ की कमी हो सकती है,
एटमॉस्फेयर की कमी हो सकती है। आप यकीन मानिए, उन सभी कमियों को दूर करना मेरी पहली प्रायोरिटी है। मैं चाहती हूँ कि वो सारी कमियाँ जो हमारे किसी भी लेवल के ऑफिसर के इर्द गिर्द हैं, उन सभी को ठीक किया जाना चाहिए। एक वर्किंग एटमॉस्फेयर बेहतर होना ये बहुत ही ज़रूरी है, पर उसके लिए आप सबका एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ती मेरी एक फ्रेंड की सरकारी नौकरी लगी, और जैसे ही उसकी दिल्ली सरकार के एक विभाग में लगी थी तो हम बड़ा हंसते थे कि अरे वाह, अब तो तुम बिल्कुल ईजी हो गई हो, सारे काम तुम जाके अपने ऑफिस में कर पाओगी। तो मजाक करते थे, भी मटर भी वहीं छिलोगी और स्वेटर भी वहीं बनाओगी। तो ये एक इम्प्रेशन जो लोगों के ऊपर होता है कि सरकारी अधिकारी मतलब सरकारी, ये नहीं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का यदि कोई व्यक्ति अपना डे नाइट लगा के काम करने का मादा रखता है तो हम में भी वही क्षमताएं हैं। उससे ज़्यादा कैपेबल हैं आप लोग, उससे ज़्यादा आपके अंदर समझ है, पावर है, तो उतनी ही एनर्जी के साथ काम करना होगा। और मैं ये मानती हूँ कि वो ऊर्जा आप सबके अंदर है। एक बात जो मैं अक्सर कहती हूँ, हम सभी अपने देश से प्यार करते हैं कि नहीं करते? तो देश सेवा का इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिल सकता जो आज